हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ओल्ड फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग कैथोड रे ट्यूब के बारे में जानेंगे, यानी कि पिक्चर ट्यूब के बारे में जानेंगे, जो कि टेलीविजन सेट का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, सबसे कॉस्टली भाग होता है। और इस जो पिक्चर ट्यूब होता है, इस पिक्चर ट्यूब में आप देखेंगे कि इसके जो है बनावट के आधार पर इस पिक्चर ट्यूब को दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक भाग होता है स्क्रीन पार्ट और दूसरा भाग होता है गन पार्ट। तो सबसे पहले समझिए स्क्रीन पार्ट। स्क्रीन पार्ट में क्या होता है कि चित्र प्रदर्शित होता है। स्क्रीन पार्ट पर ही चित्र हम क्या करते हैं तो देखते हैं। और यहाँ पर जो चित्र जो प्राप्त होता है उसमें क्या होता है कि स्क्रीन पार्ट के इंटरनली फॉस्फर की कोटिंग चढ़ी होती है, और इस पर ही चित्र जो है हम लोग क्या करते हैं तो देखते हैं, प्रदर्शित होता है। और अगला जो पार्ट होता है वो होता है गन पार्ट। गन का काम क्या होता है कि हम लोग जिस प्रकार से गन का के बारे में हम लोग जानते हैं कि गन का काम क्या है कि एक निश्चित लक्ष्य पर प्रहार करना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो गन बना होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित लक्ष्य पर प्रहार कराने के लिए ही यहाँ पर गन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है कि इसमें देखिएगा कि इस पिक्चर ट्यूब में देखेंगे कि तीन महत्वपूर्ण एलिमेंट लगे होते हैं, जिसमें एक होता है ग्रीन, एक होता है रेड कैथोड, दूसरा होता है ग्रीन कैथोड और तीसरा होता है ब्लू कैथोड। तीन कैथोड होते हैं जिसको हम लोग रेड, ग्रीन और ब्लू वीडियो सिग्नल प्रदान करते हैं, देते हैं। कहां देते हैं वीडियो सिग्नल? तो इस पिक्चर ट्यूब के रेड कैथोड को रेड वीडियो सिग्नल देते हैं और ग्रीन कैथोड को ग्रीन वीडियो सिग्नल देते हैं और ब्लू कैथोड को ब्लू वीडियो सिग्नल देते हैं। तो वह वीडियो सिग्नल टेलीविजन के स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। और रेड, ग्रीन, ब्लू ऐसे कलर होते हैं जिनको प्राइमरी कलर मानते हैं, और इन कलर के समावेश से, इन कलर के सहयोग से दुनिया के जितने भी रंग होते हैं वह सभी रंग प्राप्त किए जाते हैं। तो यहां देखेंगे हम लोग कि जो कलर जो पिक्चर ट्यूब होता है उसमें रेड, ग्रीन, ब्लू तीन कैथोड होते हैं, और जिनको हम लोग रेड, ग्रीन और ब्लू वीडियो सिग्नल देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि टेलीविजन के स्क्रीन पर रंगीन चित्र प्राप्त हो। तो रेड, ग्रीन, ब्लू कैथोड तभी काम करते हैं जब उनको हीट किया जाता है, उनको गर्म किया जाता है। तो तीनों कैथोड, रेड कैथोड, ग्रीन कैथोड और ब्लू कैथोड, तीनों कैथोड के पीछे आप देखेंगे कि हीटर लगा होता है, यानी कि फिलामेंट लगा होता है। और फिलामेंट का काम क्या है? हीटर का काम क्या है कि जब इस फिलामेंट को, हीटर को 3 से 6 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो यह फिलामेंट जलना स्टार्ट हो जाता है, हीटर जलना स्टार्ट हो जाता है। और ये जब हीटर जलना स्टार्ट होता है तो ये इसकी हीट जब यह जलता है तो उससे यह कैथोड प्लेट हीट होता है, गर्म होता है। क्योंकि कैथोड प्लेट तभी काम करता है, यहाँ पर दिया जाने वाला रेड सिग्नल, रेड वीडियो सिग्नल चित्र के रूप में तभी प्रदर्शित होगा जब इसको गर्म करेंगे, इस प्लेट को गर्म करेंगे। तो इसको गर्म करने के लिए इसके ठीक पीछे हीटर लगा होता है। यहाँ पर दिया जाने वाला ग्रीन वीडियो सिग्नल टेलीविजन के स्क्रीन पर तभी प्रदर्शित होगा जब इस प्लेट को गर्म किया जाएगा, और इसको गर्म करने के लिए इसके पीछे हीटर लगा होता है जिसको फिलामेंट भी बोलते हैं। और यहाँ पर दिया जाने वाला ब्लू वीडियो सिग्नल जब ब्लू कैथोड को देते हैं तो ये ब्लू कैथोड उस वीडियो सिग्नल को टेलीविजन के स्क्रीन पर तभी प्रदर्शित करेगा जब इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो तीनों कैथोड को काम करने के लिए गर्म करना होता है, और तीनों कैथोड को गर्म करने के लिए तीनों कैथोड प्लेट के ठीक पीछे 3 हीटर लगे होते हैं, और इन 3 हीटर को 3 से 6 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। एक को ग्राउंड है, एक को लेकर कर नेगेटिव लाइन मार्क कर देते हैं, और एक को जो है सप्लाई देते हैं एसी या डीसी। मुख्य रूप से जो है कलर टीवी में एसी सप्लाई देते हैं, ईएसटी से निकलने वाला एसी सप्लाई हीटर को देते हैं। और जब एक हीटर को सप्लाई देते हैं तो ये तीनों हीटर एक साथ आपस में पैरेलल में जुड़े होते हैं। जब यहाँ सप्लाई देते हैं तो वही सप्लाई यहाँ भी चला जाता है, वही सप्लाई यहाँ चला जाता है। तो जो एसी सप्लाई जो इस हीटर को देंगे वही एसी सप्लाई अंदर ही अंदर इस हीटर को भी चला जाता है, इस हीटर को भी चला जाता है। तो हीटर को काम करने के लिए जो सप्लाई देना होता है तो उसके लिए पिक्चर ट्यूब से मात्र 2 पिन निकले होते हैं, और वही 2 पिन की सप्लाई इस हीटर को भी चला जाता है, इस हीटर को भी चला जाता है, और इस हीटर को भी चला जाता है। इसके बाद आगे समझेंगे कि कैथोड प्लेट पर हम लोग जब रेड, ग्रीन, ब्लू जो वीडियो सिग्नल देते हैं
उसको ये जो है इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या करता है कि बाहर निकालने का काम करता है। कौन? तो रेड कैथोड को जब हीट करते हैं और जब यहाँ पर रेड वीडियो सिग्नल देते हैं तो उसको यह जो है कैथोड प्लेट है उसको इलेक्ट्रॉन के रूप में यानी कि प्रकाश किरण के रूप में निकालने का काम करता है। और जब इसको हम लोग जब ग्रीन वीडियो सिग्नल देते हैं और जब इसको हीट करते हैं तो वह ग्रीन वीडियो सिग्नल को इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि आपको प्रकाश किरण के रूप में चित्र को प्रकाश किरण के रूप में प्रदर्शित करने के लिए यहाँ से जो है आपको बाहर निकालता है इलेक्ट्रॉन। और ब्लू कैथोड को जब ब्लू वीडियो सिग्नल देते हैं और जब इसको हीट करते हैं तो यह यहाँ से ब्लू टेलीविज़न के स्क्रीन पर ब्लू चित्र प्रदर्शित हो, इसके लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का काम करता है। तो यहाँ से यह कैथोड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला ताकि टेलीविज़न के स्क्रीन पर ब्लू रंग का चित्र प्राप्त हो। यह कैथोड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता, प्रकाश किरण बाहर निकालता है ताकि टेलीविज़न के स्क्रीन पर हरा रंग का चित्र प्रदर्शित हो। और यह कैथोड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, प्रकाश किरण बाहर निकालता है ताकि टेलीविज़न के स्क्रीन पर लाल रंग का चित्र प्रदर्शित हो। तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के मात्रा को कंट्रोल करने के लिए आगे देखिएगा कि एक विशेष कंट्रोल ग्रिड लगा होता है जिसको कहते हैं ग्रिड नंबर 1 बोलते हैं। आगे चल कर के क्या होता है कि एक विशेष ग्रिड लगा होता है जिसको ग्रिड नंबर 1 बोलते हैं, जिसका पूरा नाम जो ग्रिड नंबर 1 होता है इसको हम लोग कंट्रोल ग्रिड भी बोलते हैं। तो देखिएगा कि कैथोड से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन के मात्रा को कंट्रोल करने के लिए आगे चल करके कंट्रोल ग्रिड बना होता है। देखिए कंट्रोल ग्रिड को ग्रिड नंबर 1 बोला जाता है। ग्रिड नंबर 1 के नाम से भी जानते हैं कंट्रोल ग्रिड को। तो कंट्रोल ग्रिड का काम क्या है कि रेड कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रकाश किरण, ग्रीन कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रकाश किरण और ब्लू कैथोड से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रकाश किरण के मात्रा को कंट्रोल करने के लिए ही कंट्रोल ग्रिड बना होता है जिसको जीवन के नाम से जानते हैं। और इसके बाद कंट्रोल होते हुए वही इलेक्ट्रॉन जब आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो उसको आगे चल करके क्या किया जाता है कि आगे चल करके फिर एक ग्रिड बना होता है। आगे चल करके एक और फिर ग्रिड बना होता है जिसको बोलते हैं, अगला ग्रिड जो होता है वो होता है स्क्रीन ग्रिड। स्क्रीन ग्रिड का काम क्या है कि यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रकाश किरण जो कि टेलीविज़न के स्क्रीन पर चित्र के रूप में प्रदर्शित होंगे, दिखाई देंगे। तीनों कैथोड से निकलने वाले जो प्रकाश किरण निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं रेड ग्रीन ब्लू, तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर कितना पहुँचे कितना नहीं पहुँचे, तो इसके लिए क्या होता है कि स्क्रीन ग्रिड होता है। स्क्रीन ग्रिड के द्वारा यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन पर कितना पहुँचाना चाहते हैं कितना नहीं पहुँचाना चाहते हैं, इसके लिए क्या होता है तो स्क्रीन ग्रिड होता है जिसको हम लोग ग्रिड नंबर 2 भी बोलते हैं यानी कि G2 बोलते हैं। इसको बोलते हैं G1, कंट्रोल ग्रिड को G1 बोलते हैं यानी कि ग्रिड नंबर 1 बोलते हैं, और इसको बोलते हैं G2 यानी कि ग्रिड नंबर 2 बोलते हैं। और इसके बाद देखेंगे कि आगे चल करके फिर एक जब इलेक्ट्रॉन को जब आगे बढ़ाया जाता है तो आगे चलकर देखिएगा कि फिर एक ग्रिड लगा होता है जिसको फोकसिंग एनोड बोलते हैं। फोकसिंग एनोड का काम क्या है कि यहां से निकलने वाले जो प्रकाश किरण चित्र जो कि प्रकाश किरण के रूप में निकलता है, तो यहां से निकलने वाला जो प्रकाश किरण होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रेड ग्रीन ब्लू जो कि टेलीविजन की स्क्रीन पर चित्र के रूप में प्रदर्शित होंगे, तो यह निकलने वाले जो प्रकाश किरण होते हैं वो टेलीविजन की स्क्रीन पर चित्र के रूप में प्रदर्शित हो तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर आए, ऐसा नहीं कि पिक्चर धुंधला प्राप्त हो। तो चित्र के फोकस को सही बनाए रखने के लिए चित्र का फोकस सही रहे, ऐसा नहीं हो कि गाल बाल खाल सभी जो है एक समान जो है दिखाई दे, तो साफ स्पष्ट दिखाई दे कि कौन सा जो है अब चित्र का कौन सा भाग क्या है, साफ स्पष्ट दिखाई दे।
तो उसके लिए क्लियर पिक्चर दिखाई दे, इसके लिए क्या होता है कि फोकसिंग एनोड होता है, जो कि चित्र के फोकस को सही बनाने का काम करता है, चित्र के फोकस को सही बनाए रखने का काम करता है फोकसिंग एनोड। और इस प्रकार से फोकसिंग एनोड होता है, जिसको ग्रिड नंबर 4 बोलते हैं। अब ग्रिड नंबर 3 इसके इंटरनली बना होता है, इसलिए ग्रिड नंबर 3 जो है आपको बाहर चूंकि नहीं निकला होता, तो इसलिए ग्रिड नंबर 3 का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। सीधे ग्रिड 2 के बाद ग्रिड 4 होता है। और ग्रिड 4 के बाद जो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके गति को तीव्रतम करने के लिए, क्योंकि टेलीविजन के स्क्रीन पर 1 सेकंड में 25 चित्र प्राप्त होते हैं, टेलीविजन की स्क्रीन पर 1 सेकंड में 25 चित्र प्राप्त हो, ऐसा नहीं है कि यहां से निकलने वाला चित्र बीच में ही रह जाए। तो इसके गति को तीव्रतम करने के लिए क्या होता है कि एक फाइनल एनोड होता है, और फाइनल एनोड को लगभग 28,000 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। और जब इसको 28,000 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो ये क्या करता है फाइनल एनोड कि यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो कि वीडियो सिग्नल जो दिए वो इलेक्ट्रॉन के रूप में आउट हुए, कैथोड प्लेट से निकले, और इन इलेक्ट्रॉन की गति को तीव्रतम करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या होता है कि फाइनल एनोड को हम लोग लगभग 28,000 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। और जब 28,000 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो यहाँ से निकलने वाला जो प्रकाश किरण होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो तीव्र गति से जाकर के स्क्रीन पर टकराते हैं और पूरी स्क्रीन पर चित्र आए। तो इसके लिए क्या होता है कि पूरी स्क्रीन पर चित्र आए, क्योंकि जो चित्र जो प्राप्त होता है वो क्या होता है कि आपको पिक्चर ट्यूब के बीचों बीच सेंटर पॉइंट में ही चित्र प्राप्त होते हैं। सेंटर पॉइंट में ही क्या होते हैं कि चित्र प्राप्त होते हैं। तो वो पूरी स्क्रीन पर चित्र प्रदर्शित हो, पूरे स्क्रीन पर चित्र आए, तो उसके लिए क्या होता है कि पिक्चर ट्यूब के नेक पर, यानी कि पिक्चर ट्यूब के गर्दन पर विशेष प्रकार का क्या लगाते हैं, तो डिफ्लेक्शन युक्त कॉइल का प्रयोग करते हैं। डिफ्लेक्शन युक्त कॉइल में 2 तरह के डिफ्लेक्शन युक्त कॉइल लगाए जाते हैं, एक को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और एक को वर्टिकल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन युक्त कॉइल का काम क्या है कि यहाँ पर आने वाला जो चित्र होगा, जो कि सेंटर पॉइंट में आपको जो चित्र आता है, तो उसमें तो हम तो देख नहीं सकते हैं कि चित्र का कौन सा भाग क्या है। अगर इतना छोटा चित्र है तो उसमें तो आप नहीं देख सकते हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं है। तो इसको लंबाई और चौड़ाई की दिशा में फैलाने के लिए क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन युक्त कॉइल को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन युक्त कॉइल का प्रयोग करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन युक्त कॉइल को 15,625 वाट की फ्रीक्वेंसी देते हैं, और वर्टिकल डिफ्लेक्शन युक्त कॉइल को 50 वाट की जब फ्रीक्वेंसी देते हैं, तो ये क्या करता है कि पूरे स्क्रीन पर चित्र प्रदर्शित करने का काम करता है। उस जो सेंटर पॉइंट में आने वाला जो चित्र होता है उसके पूरे स्क्रीन पर प्रदर्शित करने का काम। हम लोग समझेंगे कि पिक्चर ट्यूब के विभिन्न पिनों को काम करने के लिए विभिन्न मान का सप्लाई भी दिया जाता है। तो यहाँ क्या है कि हीटर के बारे में तो पहले ही जान चुके हैं कि हीटर को 3 से 6 वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है, जो कि EST से प्रदान किया जाता है। इसके अलावे रेड कैथोड, ग्रीन कैथोड और ब्लू कैथोड, ये तीनों कैथोड को काम करने के लिए सप्लाई 90 से लेकर के 150 वोल्ट की सप्लाई तीनों कैथोड को दिया जाता है। इसके अलावे कंट्रोल ग्रिड को काम करने के लिए निगेटिव सप्लाई देते हैं, या उसको जो है ग्राउंड से अर्थ किया जाता है, ग्राउंड से उसको जोड़ दिया जाता है कंट्रोल ग्रिड को। इसके बाद देखेंगे कि स्क्रीन ग्रिड को काम करने के लिए 100 से लेकर के 1000 वोल्ट की सप्लाई EST के द्वारा दिया जाता है, EST के माध्यम से दिया जाता है। EST में केबल निकला होता है जिसके द्वारा जो है स्क्रीन ग्रिड की सप्लाई जो है इसको देते हैं, 100 से लेकर के 1000 वोल्ट की सप्लाई। और फोकसिंग एनोड को काम करने के लिए 1000 से लेकर के 7000 वोल्ट की सप्लाई जो कि EST से ही दिया जाता है। इसके अलावा फाइनल एनोड को काम करने के लिए लगभग 28000 वोल्ट की सप्लाई EST के द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो पिक्चर ट्यूब होता है उसके विभिन्न पिनों को विभिन्न मान का सप्लाई दिया जाता है। और आगे हम लोग प्रैक्टिकली रूप से जो है आने वाले वीडियो में भी समझेंगे कि किस प्रकार से जो है पिक्चर ट्यूब जो है वास्तविक रूप में कैसा बना होता है उसके बारे में जानेंगे।